पाक भारत जंग खत्म हुए 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन लगता है भारत में जंग अभी खत्म नहीं हुई। कम से कम स्क्रीन पर तो बिल्कुल नहीं। अब ऑपरेशन सिंदूर पर एक ऐसी दस्तावेजी फिल्म सामने आई है जिसमें भारतीय कार्रवाई को कामयाबी की एक ऐसी दास्तान बनाकर पेश किया जैसे मैदान जंग नहीं, किसी बॉलीवुड फिल्म का क्लाइमेक्स हो। दस्तावेजी फिल्म द क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजी हुकाम ने दावा किया कि पाकिस्तान के अस्करी अहदाफ, फजाई अड्डों और कमांड सेंटर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जबकि पाकिस्तान के जवाबी हमलों को नाकाम करार दिया गया। यानी भारत के मुताबिक सब कुछ कामयाब। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत ने वाकई 100% कामयाबी हासिल की तो इसके 8 जहाज किसने मार गिराए और भारत पूरी दुनिया में क्यों रुस्वा हुआ। फिल्म में ये दावा भी किया गया कि 10 मई की सुबह पाकिस्तान जंगबंदी चाहता था। ताहम आईएसपीआर ने इस पूरे बयानिए को मुस्तरद करते हुए कहा कि एक नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी पसंद के रंगों में रंगने का फैसला किया है। तारीख को मसख करने के लिए इंडियन तख्लीकारों ने नाम निहाद, इंतहाई ड्रामाई, जानिबदाराना और हकायक के मनाफी बयानिया तैयार किया। भारतीय कहानी में कई जगह दिलचस्प झोल सामने आते हैं। मसलन आईएसपीआर ने सवाल उठाया कि भारत के मुताबिक पहलगाम हमले की 3 मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई 2025 को हलाक किए गए, यानी ऑपरेशन सिंदूर के 82 दिन बाद। तो फिर 7 मई को भारत ने किसको सजा देने के लिए हमला किया था? ये सवाल भारतीय दस्तावेजी फिल्म के पूरे बयानिए पर बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए और जवाबी कार्रवाई में भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। यानी एक तरफ भारत 100% कामयाबी की फिल्म बना रहा है, दूसरी तरफ जंग के असल वाकयात मोदी सरकार का मुंह चढ़ा रहे हैं। शायद भारत को अब एक बात समझने की जरूरत है, जंग में कामयाबी की कहानी कैमरा नहीं, मैदान जंग लिखता है। और अगर मैदान जंग की कहानी पसंद ना आए तो बॉलीवुड तो है ही।